साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे गन्ने की खेती के बारे में और खासकर पेड़ी गन्ना और पौधा गन्ना को लेकर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे जैसे जुलाई का महीना ख़त्म होता जा रहा है, किसान साथियों की यहाँ पर जो चिंताएं रहती हैं टॉप बोरर को लेकर वो अब बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे किसान साथियों के अलग अलग जगह से फ़ोन आ रहे हैं और बहुत सारे किसान साथी इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि अगर उनके खेत में अब टॉप बोरर के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें कैसे रोका जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये गन्ना बहुत अच्छी बढ़वार लिए हुए था, लेकिन अब ऊपर जाकर टॉप बोरर के सिम्टम्स ऐसे ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं कि ऊपर गोव की जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं और इसमें गिडार ऊपर जिंदा है। बहुत सारे किसान साथी जिन्होंने कि लंबे समय के कीटनाशक नहीं लगाए और लंबे समय के कीटनाशकों पर उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, उनके खेतों में टॉप बोरर के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यदि आप लंबे समय के कीटनाशक 2 बार यूज़ नहीं कर रहे हैं खेत के अंदर, तो आपके खेत में टॉप बोरर के सिम्टम्स अब दिखाई देंगे और अगस्त के महीने में और भी ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। बहुत सारे खेतों में फड़का जो उड़ने वाला सफ़ेद कीट है वो दिखाई दे रहा है, जिसे हम रौंथा नाम से भी जानते हैं, और पत्तियों पर वो लाल लाल दाग धब्बे छोड़ देता है और ये कुछ समय के बाद में हॉपर के जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं गन्ने के खेत में। जब आप पत्तियों के बीच से होकर निकलोगे तो काला कर देगा, इतना ज़्यादा मल वहाँ पर ये छोड़ देते हैं। तो ये सिम्टम्स बहुत ख़तरनाक हैं। इनसे बचाव करने के लिए हमारे पास में बहुत लिमिटेड सॉल्यूशन होते हैं और उनका उपयोग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे टॉप बोरर के बारे में, क्योंकि टॉप बोरर के सिम्टम्स ज़्यादा गन्ने में दिखाई दे रहे हैं। साथियों यदि टॉप बोरर आपके खेत में आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि आप गोव की पत्तियों पर जाकर ही स्प्रे करें, तभी इससे टॉप बोरर रुकेगा। यदि आप सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं तो वो पौधे की गोव से नीचे यानी कि आपके सर के लेवल पर भी अगर स्प्रे हो जाता है पौधे पर और थोड़े पानी की मात्रा ज़्यादा हो तो वो पौधे में ऊपर तक चढ़ जाता है और वहाँ पर जाकर टॉप बोरर को वो ख़त्म कर देता है। तो साथियों यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि पौधा गन्ने या पेड़ी गन्ने की लंबाई पर ऊपर से ड्रोन स्प्रे कराना ही बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर मशीन से भी स्प्रे करा सकते हैं और अपने सर के लेवल पर स्प्रे कराते चले जाइए, यानी कि आप कोराजन का ड्रिंचिंग कर दीजिए। बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि कोराजन दवा हमारे क्षेत्र में नकली मिल रही है, तो अडामा का कोराजन ले लीजिए जिसमें क्लोरेंटा नीलीप्रोल 18.5% आ रहा है। अडामा के रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। साथियों FMC का यदि कोराजन 18.5% क्लोरेंटा नीलीप्रोल में है, उसी का उपयोग करें। दूसरे किसान साथी यहाँ पर अलग अलग दुकानदारों से अलग अलग टाइप के ब्रांड के प्रोडक्ट ले लेते हैं जो कि 700, 800, 900 रुपये में या 1000 रुपये में भी कोराजन दे देते हैं। वो नकली कोराजन है, उसके रिजल्ट नहीं मिलते और वो फिर हमें 15 दिन के बाद में दोबारा से स्प्रे करना पड़ता है। काफ़ी महंगी दवाएँ हैं, तो इसे बार बार उपयोग करने से पहले एक बारी ज़रूर सर्च कर लें कि ये दवा सही होनी चाहिए। यदि आपको FMC का नहीं मिल रहा है तो अडामा का यूज़ कर लीजिए, उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले। किसान साथियों ने रिव्यूज़ भी अच्छे दिए हैं। तो यहाँ पर टॉप बोरर को ख़त्म करने के लिए तो आप पानी की मात्रा जो है वो डबल कर लीजिए, यानी कि लगभग 200 से 250 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी की मात्रा रखनी है और सर के लेवल पर आप ड्रिंचिंग कराते चले जाइए। नोज़ल को आप बाहर से थोड़ा मोटा करके और पौधे की जड़ पर भी ड्रिंचिंग कर देते हैं तो भी ये पौधे की गोव के कीट को ख़त्म कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि इससे सस्ता कोई सॉल्यूशन अगर टॉप बोरर के लिए हो तो वो बताएं। इसके लिए आप यहाँ पर नीला थोता कॉपर सल्फेट ले लें, वो प्रिवेंटिव के तौर पर तो अच्छा काम करता ही है। साथ में अगर आपके खेत में टॉप बोरर आ गया है तो उसमें भी तुरंत रिएक्ट करता है, यानी कि 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीला थोता बुरकाव के माध्यम से लगाएंगे तो वो रिजल्ट देगा। 1200 ग्राम नीला थोता यदि आप एक बैग यूरिया खाद के साथ मिला के और बुरकाव कर देते हैं, पौधे की जड़ के पास में सीधे कूड़ में डालते चले जाइए और पानी लगा दो, तो ये नीला थोता बहुत कारगर रहेगा। यदि आप पौधे ड्रिंचिंग के माध्यम से नहीं लगाना चाहते हैं कोराजन को, तो आप नीला थोता को पानी के साथ में घोल बनाकर चला सकते हैं। यानी कि आप एक ड्रम ले लीजिए, उसमें टोटी लगाकर नीला थोता मिक्स करना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यूरिया खाद 6 किलोग्राम प्रति एकड़ और 4 किलोग्राम DAP का कॉम्बिनेशन नीला थोता के साथ मिलाकर आप टोटी, मोटी टोटी के सहायता से पानी के साथ में चला दीजिए। ये पौधे को काफ़ी हद तक मदद करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप टॉप बोरर को नियंत्रित कर सकते हो। अभी भी समय है, यदि आपने इस समय पर नहीं किया तो ये फिर आगे पौधे की गोव को ख़त्म कर देगा और पौधा फुटाव लेकर जब चलेगा तो वो लंबाई पौधे की ख़त्म हो जाएगी। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यदि आपके खेत में फड़का उड़ने वाला कीट लगा हुआ है तो उसे ख़त्म करने के लिए आपके पास में सीधा सा सॉल्यूशन सिर्फ COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस वैलिडामाइसिन का कॉम्बिनेशन है। ये यदि आप यूज़ करते हैं तो इससे आपके खेत में
उड़ने वाला फड़का कीट और पौधे की पत्तियों पर लगने वाली जो काली कारोच होती है वो सब खत्म हो जाएगी और आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। गोब की पत्तियां भी आपकी ठीक चलेंगी। यदि गोब की पत्तियों में आपको यहाँ पोका बोइंग के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, यानी गोब की पत्तियां लिपटी लिपटी सी नज़र आ रही हैं, तो उसको नियंत्रित करने में भी COC और प्लस वैलिडामाइसिन ही कारगर हैं। इन दोनों साल्टों को आप मिक्स कीजिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और वैलिडामाइसिन 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। वैलिडामाइसिन आप 250 ml प्रति एकड़ भी ले सकते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप एक स्प्रे दे दीजिए, ये आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। कुछ किसान साथियों के खेतों में जिनमें कि पानी रुका रहा है ज़्यादा, तो उन खेतों में लाल सड़न रोग के सिम्टम्स अब दिखाई देने लगेंगे। तो उनको बचाव करने के लिए यहाँ पर एक सीधा सा सॉल्यूशन है कि आप पौधे की जड़ पर हेक्साकोनाजोल लीजिए लगभग 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लें, वो आप चूज़ करेंगे अपने खेत की स्थिति के अनुसार। और इसमें आप मिक्स करेंगे वैलिडामाइसिन या कासुगामाइसिन 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और इन तीनों साल्टों को मिलाकर आप पौधे की जड़ पर डालें सीधे। इसका आप ड्रिंचिंग टाइप भी कर सकते हैं और यदि आप स्प्रे कराते हैं तो ये भी बढ़िया रहेगा। यदि आप इन साल्टों को खाद के साथ मिलाकर नीचे बुरकाव करते हैं, पौधे की जड़ पर डालते हैं, तो इसमें आपको चूना मिक्स करना होगा। चूना कितना, लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चूना मिला लीजिए। भुना हुआ चूना होना चाहिए। और इसको जब आप मिक्सिंग करेंगे तो हाथ में ग्लव्स वगैरह या सेफ्टी ग्लव्स आपके होने चाहिए, क्योंकि चूना आपके हाथ को डैमेज कर सकता है। तो इससे आपको बचाव करने के लिए ग्लव्स लेना है और पौधे के कोण पर सीधे डालते चले जाइए। इसमें नीला तोता भी आप मिक्स कर सकते हैं लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको किन किन दवाओं का करना है, यहाँ पर यूरिया खाद 1 बैग प्रति एकड़, चूना आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़, नीला तोता आप यहाँ पर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कॉम्बिनेशन कर लेंगे। हेक्साकोनाजोल आपको 500 ग्राम लेना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ और इसमें वैलिडामाइसिन या कासुगामाइसिन 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा। यदि आप स्प्रे के माध्यम से दे रहे हैं तो आपको हेक्साकोनाजोल, वैलिडामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इन तीनों को ही लगाना है। इसके अलावा आपको चौथे आइटम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, यदि आपके खेत में पानी भर रहा है और यहाँ पर लाल सड़न रोग के सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं और नमी ज़्यादा होने की वजह से आपको लग रहा है कि पौधे में पीलापन है, पौधे की लंबाई नहीं बढ़ रही है, फुटाव कम आ रहा है, तो पौधे के फुटाव को, लंबाई को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर इन साल्टों का कॉम्बिनेशन बनाएं। चूना ले लें लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और नीला तोता 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर उसमें यूरिया खाद लगभग 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर कोण पर डालते चले जाइए और सीधे यहाँ पर पानी, जो भी नमी है उसे ये सोख लेगा। इससे आपके पौधे में फुटाव और लाल सड़न रोग के सिम्टम्स जो भी होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।